हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केमोफाइल एजुकेशन। आज की क्लास में हमें पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप, पॉली फंक्शनल ग्रुप के साथ नॉमेनक्लेचर करना सीखना है। अगर कंपाउंड में हमारे पास मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है तो हम उस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, कौन सफिक्स होगा कौन प्रीफिक्स। तो उस चीज को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़े हैं उसका प्रायोरिटी ऑर्डर, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है किसकी प्रायोरिटी कम है, तो हमें पर्टिकुलरली प्रायोरिटी ऑर्डर लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से हम इसे लर्न कर लेते हैं फटाफट से और देखिए इसे आप कैसे लर्न करेंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, COOH की। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी, इसको लर्न कर लेंगे। देन सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड। ये तो बहुत कम रेयर यूज होंगे, इसे दिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इसके बाद सल्फोनिक, फिर हमारे पास एनहाइड्राइड। इसके सफिक्स और प्रीफिक्स डिटेल में हम लिखना सीख चुके हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे आप उसे अटेंड कर लीजिए सो दैट यू कैन लर्न द नेम्स ऑफ ऑल दी सफिक्स एंड प्रीफिक्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके कैसे करना है विद सिंगल फंक्शनल ग्रुप। तो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के लिए आप इसको पहले प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस लेक्चर देख के। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या आएगा एस्टर। देखिए H से हम क्या कर देंगे, H को हटा के R ग्रुप डाल रहे हैं तो बन जाएगा एस्टर। तो एस्टर के लिए फिर उसके बाद प्रायोरिटी आती है फोर्थ पे एस्टर। इसका नाम हमने अच्छे से लिखना सीखा था, अलग से इसको लेक्चर में आप देखेंगे। ठीक है, एसिड हैलाइड, X इज फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टर्स के बाद क्या कर रहे हैं, OH, पूरा OH हटा के फिर हम लगा रहे हैं X, तो उसकी प्रायोरिटी हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट 6 पे आती है एमाइड। ये हमें ऑर्डर लर्न करना पड़ेगा। 6th प्रायोरिटी हमारे पास कार्बोक्सिलिक की ज्यादा, देन सल्फोनिक, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर, देन एसिड हैलाइड, देन आ रही है अमाइड। X हटा के NH2 लगा देंगे, देन अमाइड की प्रायोरिटी होगी। देन साइनाइड, Cn आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ये पूरा ही हटा के C ट्रिपल बॉन्ड N। फिर आइसो, N बार पहले लिखा है। अगर अटैचमेंट हमारे पास N से है, N से अटैच्ड है, पेरेंट चेन जो है वो कहां से, N से अटैच्ड है, तो हम उसको बोलेंगे कार्बाइल अमीन से बोलेंगे। इसको लिखना नहीं सीखा, इसको डायरेक्ट हम फंक्शनल पॉली फंक्शनल ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे। और इसका प्रीफिक्स क्या है, साइनो, कार्बाइल अमीन एंड आइसोसाइनो। ठीक, साइनाइड का हम सीख चुके हैं। देन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप की आती है। एल्डिहाइड के लिए अल यूज होता है और कार्बोएल्डिहाइड, ये भी सीख चुके हैं। प्रीफिक्स फॉर्माइल, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, ये बहुत यूज होते हैं, इसको आप ध्यान रखना है। एल्डिहाइड कीटोन फिर अल्कोहल, फिर आएगा थायोल, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, फिर उसके बाद आएगा थायोल। थायोल के लिए प्रीफिक्स हम लिखते हैं मरकैप्टो। देन NH2 अमीनो नाम है फंक्शनल ग्रुप का, सफिक्स पे यूज करते हैं अमीन, प्रीफिक्स के यूज होता है अमीनो, इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं हम। लास्ट में डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप के तरह ट्रीट कर रहे हैं, अनसैचुरेशन को। और सबसे लास्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, डबल ट्रिपल बॉन्ड की, इन, और इसके लिए वर्ड यूज होता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। इसको आप जल्दी से लर्न कर लें। लर्न करने के बाद हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखिए कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं जिसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स कभी यूज नहीं होता। ठीक है, वो कौन से ग्रुप्स होते हैं, तो जितने भी हेलोजेंस हैं, ऑल X, X इज फॉर हेलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो यूज होता है, इसके लिए यूज होगा फ्लोरो। Cl के लिए क्लोरो, अगर ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। ये हमेशा इनके लिए हम क्या कैसे यूज करेंगे, प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। NO2 ग्रुप, NO2 के लिए यूज करेंगे हम नाइट्रो, हमेशा प्रीफिक्स। NO होगा तो नाइट्रोसो। ओके, N2 होगा तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, N3 के लिए भी हम इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, ये एजाइड बोलते हैं इसे, N3 एजाइड, डायएजो। ओके, देन एजाइड, दिस इज एजाइड, N3 इस तरह से लिखा होता है, बना होगा, ये N डबल बॉन्ड N, तो ये भी हमेशा कैसे यूज होते हैं, एज प्रीफिक्स यूज होंगे। देन उसके बाद OR ग्रुप, OR क्या होता है, ये हमारे पास ROR, तो जो छोटे वाला R होगा, जो कम प्रेफरेंस वाला होगा, उसके लिए हम यूज करेंगे एल्कोक्सी, दिस इज एल्कोक्सी। ये पेरेंट चेन होगी, दिस इज पेरेंट चेन, तो जो छोटे वाला दूसरी साइड वाला होगा उसके लिए एल्कोक्सी यूज करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगी, एल्कोक्सी यूज करते हैं, ये भी हमेशा प्रीफिक्स की तरह है। अगर R ग्रुप होता है तो हमें पता ही है साइड चेन, इसके लिए एल्काइल यूज हमने किया, अभी मिथाइल, इथाइल।
ठीक, और CH2O, दिस इज इपॉक्साइड, इपॉक्सी यूज करते हैं, दिस इज इपॉक्साइड। तो इपॉक्साइड के लिए क्या यूज करेंगे, इपॉक्सी। ये भी प्रीफिक्स वगैरह आगे ही लिखेंगे हमेशा, तो इन फंक्शनल ग्रुप्स को आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा और हमेशा प्रीफिक्स वगैरह यूज होते हैं। और इनके लिए नोट डाल लीजिए आप कि अगर इनके लिए कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है कि इसकी प्रायोरिटी से ज्यादा है उससे कम, ये हमेशा प्रायोरिटी इसमें गिवन होती है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। गिव प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं, अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं फॉर पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स। अब हम स्टार्ट करते हैं विद पॉलीफंक्शनल ग्रुप। लेट्स जस्ट प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ये लिखा हुआ है OH, ब्रैकेट में OH, इसका मीनिंग है OH इज प्रेजेंट जिस कार्बन के साथ है, इधर OH इसके साथ प्रेजेंट है, एंड दिस बॉन्ड CH3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, OH इज प्रायर फंक्शनल ग्रुप, ये तो कैसे यूज होगा, प्रीफिक्स की तरह। OH इज प्रायर, तो ये हमारे पास क्या होगी, पेरेंट चेन, और OCH2CH3 दिस विल बी प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। ठीक है, तो इसको मार्क करेंगे एज, अब हमें यहां से नंबरिंग, या तो हम यहां से नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3, या तो इस तरह से 1 2 3। ठीक है, तो ऑक्सीजन को तो 2 ही नंबर मिल रहा है, प्रायर फंक्शनल ग्रुप को तो दोनों साइड से 2 मिल रहा है, तो साइड चेन को कहां से कम मिल रहा है, इस साइड से कम मिल रहा है, तो दिस इज करेक्ट, ये गलत है। ठीक है, तो हमने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग के लिए, नंबरिंग करते समय प्लीज बी केयरफुल। अब हम इसको क्या लिखेंगे, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, 1 पे प्रेजेंट है, 2 है हमारे पास कार्बन, तो इसलिए हम लिखेंगे इथ, और साथ में ऑक्सीजन है तो मैं लिख दूंगी इथॉक्सी, इथॉक्सी। देन वर्ड रूट आएगा प्रोपेन, 2 ऑल, सिंस O आया इधर तो E कट जाएगा, AEIOU या Y आ जाए तो E कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो C डबल बॉन्ड NH2 अमाइड, दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड, OIC एसिड। ठीक है, हमें पता है प्रायर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COH यूज, प्रायर फंक्शनल ग्रुप है COH, तो C डबल बॉन्ड NH2 या बाकी इसमें और भी जितने भी फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होते हैं, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप कैसे बन जाएंगे, प्रीफिक्स की तरह हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप मतलब इसको हम यूज करेंगे एज प्रीफिक्स। ठीक है, COH सफिक्स इधर है, तो कार्बन चेन में हम इसको लेंगे 1 2 3। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, अब इसको C डबल बॉन्ड NH2, इसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है कार्बोमोइल, कार्बोमोइल, तो 2 कार्बोमोइल, वर्ड रूट आएगा प्रोपेन, 1 ओइक एसिड, सिंस कार्बन इसका इंक्लूड हो गया तो ओइक एसिड, यहां से E कट हो जाएगा, प्रोपेन ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें COH तीनों सेम प्रायोरिटी है, इसकी प्रायोरिटी कम होगी, तो ये तो हम कैसे यूज होगा, प्रीफिक्स की तरह। और जब तीनों COH एक ही चेन से जुड़े हुए हैं तो मैं तीनों को एक्सक्लूड कर दूंगी, हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था। 2 से ज्यादा COH प्रेजेंट हो तो दोनों को हम सारे फंक्शनल COH ग्रुप को एक्सक्लूड कर देंगे अगर वो डायरेक्टली पेरेंट चेन से जुड़े हैं तो। ठीक है, तो ये पेरेंट चेन की नंबरिंग हम कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 पोजीशन में प्रेजेंट है फॉर्माइल, प्रीफिक्स होता है CHO के लिए फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल, वर्ड रूट लिखेंगे प्रोपेन। अब जब कोई भी इंक्लूड नहीं हो रहा कार्बोक्सिलिक 1, 2, 3, तो वर्ड यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रेजेंट है कीटोन COCH3, इसको लिख दो सही से, C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, कीटोन इज देयर। ठीक है, R C डबल बॉन्ड ऑफ R, दिस इज कीटोन। ये हमारे पास क्या है, अमाइड। हमें पता है ये प्रायर फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग हमें यहीं से करनी पड़ेगी, कीटोन वाले कार्बन को कम नंबर मिले 1 2 3 4 5। तो अमीन कैसे यूज होगा, एज प्रीफिक्स, जो प्रायर होगा उसको सफिक्स, बाकी सब बन जाएंगे प्रीफिक्स। 5 अमीनो, अमीन के लिए यूज होता है अमीनो, 5 अमीनो
और ये थर्ड पोजीशन पे क्या है मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, 2 पोजीशन पे क्या है ओन, पेंटेन 2 ओन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए CO2CH3, CO2 का मतलब है ये जो दोनों ऑक्सीजन है किसके साथ अटैच है, कार्बन, COOCH3 इस तरह से। ठीक है, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन है CH3, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, एस्टर। एस्टर की प्रायोरिटी OH से ज्यादा होती है, हमने देखा था, सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक, फिर उसके बाद सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर आ रहा। तो एस्टर की प्रायोरिटी क्या होती है, OH से ज्यादा होती है, हमें डायरेक्टली इसका लर्न नहीं है। ठीक है, तो एस्टर्स के लिए समय ये हमारे पास प्रायर फंक्शनल ग्रुप है, और हम इसको क्या कर देंगे, पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। तो एस्टर के साथ ऑक्सीजन के साथ जो पार्ट है उसको हम आगे लिख देंगे मिथाइल। अब स्पेस छोड़ के अपने पेरेंट चेन से शुरू हो जाओ। दिस इज मिथाइल, प्रीफिक्स ये ब्रोमो, ये क्या है हाइड्रोक्सो। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिखेंगे 3 ब्रोमो, फिर हाइड्रोक्सी, और ये क्या है मिथाइल। तो M पहले आता है या H, दिस इज हाइड्रोक्सी, और ये क्या है मिथाइल। तो H पहले आता है तो हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, 2 पोजीशन पे क्या है मिथाइल। फिर वर्ड रूट आ जाएगा ब्यूटेन 1OH या सिंपली ब्यूटेनोएट। ठीक है, ब्यूटेनोएट या ब्यूटेनोएट। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने देख रहे हैं कि प्रायर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, उसी फंक्शनल ग्रुप को हम कम नंबर दे रहे हैं, पेरेंट चेन में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक, बाकी सारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो सब बन जाएंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को किसको पहले लिखना है किसको बाद में, ये डिसाइड होगा बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ से पहले मैंने लिखा ब्रोमो को, फिर हाइड्रोक्सो को, फिर मिथाइल को, तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह सिंपली आप नाम लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें 3 फंक्शन, ट्रिपल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड और Cl, एसिड क्लोराइड प्रेजेंट है। और एसिड क्लोराइड जो है C डबल बॉन्ड और Cl, ये प्रायर फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ से हम इसको देंगे 1 2 3 4 5 देन 6। ठीक है, तो ये तो बन गए हमारे पास OH और CH3 प्रीफिक्स। तो मैं लिखूंगी 3 हाइड्रोक्सो, और ये क्या लिखेंगे 4 मिथाइल। 3 पहले H आता है तो पहले लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स। अब एन ना लिख के हम क्या लिखेंगे आयन, 5 पे है आयन। 1 C डबल बॉन्ड और Cl के लिए क्या लिखते हैं, इंक्लूड हो रहा है तो इसके लिए लिखेंगे ऑयल क्लोराइड, ऑयल हैलाइड। ठीक है, सफिक्स यूजेस ऑयल हैलाइड। नाउ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आपके देखिए सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। तो पेरेंट चेन देखो, ये हमारे पास ऑक्सी ग्रुप है, दिस इज ईथर, O के साथ R ईथर, इसको तो हमेशा प्रीफिक्स पे लिखते हैं। पेरेंट चेन कौन सी होगी, जिसमें प्रायर फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो प्रायर फंक्शनल ग्रुप किसमें आ रहा है, C डबल बॉन्ड O CH, ये हमारे पास होगी पेरेंट चेन। चाहे ये कितनी ही छोटी क्यों ना हो, एटलीस्ट 2 मेंबर की है इनफ है। चाहे पेरेंट चेन 2 मेंबर की क्यों ना हो, हाँ सिंगल कार्बन की हम नहीं लेते, पेरेंट चेन 2 कार्बन की पेरेंट चेन है तो दिस इज ओके, कोई बात नहीं, छोटी है लेकिन यही पेरेंट चेन होगी क्योंकि इसमें COH आ रहा है। ठीक है, और फर्दर COH वाले कार्बन को 1 और दिस इज 2। ये हो गए हमारे पास साइड चेन्स। साइड चेन की शक्लें देखें बिल्कुल सेम है, कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन को 1 देंगे, देन इसको 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी 2। बस एक बार नंबरिंग कर लिया आपने, फिर आप इजीली दे सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी। 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होगा, इथेन। है, सिंस ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो एन हटा के हम लिख देंगे ऑक्सी, इथेन ऑक्सी। 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी, 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी। सिंस 2 हमारे पास है, ये इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 2 पोजीशन पर, जुड़े कहां से 2 से, तो 2, 2 बिस। जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार रिपीट होते हैं सेम एक जैसे दिखने में, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बिस। 2, 2 बिस 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी इथेन
देन आएगा वर्ड रूट फॉर पेरेंट चेन में इथेनोइक एसिड या फिर इथेन वनोइक एसिड भी लिख सकते हैं या फिर इथेनोइक एसिड। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये पार्ट है हमारे पास ऑक्सीजन के साथ वाला पार्ट, ये ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड वाला पार्ट, दो पार्ट है हमारे पास। तो ये मेरी पेरेंट चेन होगी 1 2, बिकॉज इसमें क्या आ रहा है, प्रायर फंक्शनल ग्रुप COOH आ रहा है और इसमें हमारे पास ये जो कीटोन आ रहा है C डबल बॉन्ड O, इसकी प्रायोरिटी कम होती है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, और ये क्या है, ईथर है पूरा। तो देखिए ये जो पूरा होगा ऑक्सीजन के साथ ये पार्ट क्या होगा, प्रीफिक्स, और ये पेरेंट चेन होगी। पेरेंट चेन दो ही मेंबर की हो पाएगी क्योंकि इधर ब्रेक हो रही है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो ये प्रीफिक्स, ये जो हमारे पास ईथर है, ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स, ऑक्सी वाला पार्ट। तो देखो इसका नाम हमें कैसे लिखना है प्रीफिक्स का, ये जो पार्ट है इसका नाम लिखोगे आप, पहले इसका नेम लिखोगे और साथ में ऐड कर दोगे ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सी वर्ड ऐड कर दोगे तो इसका नाम आ जाएगा। अब इसका नाम कैसे लिखना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 2 पोजीशन से क्या जुड़ा है हमारे पास, इसको 1, ये इसको करेंगे 2, ये 3, तो बस ये नंबरिंग कर ली। इसके बाद आप सिंपली आप इसका नाम लिख दीजिए। नाम क्या लिखेंगे इसमें हम, 1 मिथाइल, 1 पोजीशन पे प्रेजेंट है मिथाइल, 1 मिथाइल, 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है ऑक्सो। जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे प्रायर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के उन सबको हम लिखेंगे प्रीफिक्स की तरह, प्रीफिक्स यूज करेंगे उनके लिए। तो कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो या कीटो, 1 मिथाइल 2 ऑक्सो या कीटो, और वर्ड रूट आ जाएगा प्रोपेन इसके लिए, ठीक है। प्रोपेन सिंस ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो एक नहीं लगेगा इधर, प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ठीक है, क्योंकि ये ईथर है, ईथर के लिए हम ऐसे यूज करते हैं मिथॉक्सी, इथॉक्सी, इथॉक्सी, बेसिकली ऑक्सी वर्ड डालना है। तो मैंने इसका नाम लिखा 1 मिथाइल 2 कीटो प्रोऑक्सी, फिर ऑक्सीजन ऐड कर देंगे ऑक्सी, प्रोपॉक्सी, ठीक है। ये कहां से जुड़ा हुआ है पूरा, ये सेकंड कार्बन से, तो 2 डैश ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए ब्रैकेट डालेंगे जो कि जुड़ा हुआ है सेकंड पोजीशन से, ठीक है। फिर लिखेंगे हम वर्ड रूट, जो पेरेंट चेन होगी मेन वर्ड रूट, इथेनोइक एसिड, यहां से ई हट जाएगा, इथेनोइक एसिड या इथेन वनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो प्रायर फंक्शनल ग्रुप, इधर हमारे पास CN दे रखा है, OH और पाई बॉन्ड दे रखा है। तो प्रायर फंक्शनल ग्रुप क्या है, CN, इसको पेरेंट चेन में लेंगे, 1 लेंगे, इससे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास है OH, OH के लिए वर्ड यूज होता है हाइड्रोक्सी। तो मैं लिखूंगी 3 पोजीशन पे है और ये 4 पे है मिथाइल, मिथाइल और H में, M और H में कौन सा पहले आता है, H पहले आता है, तो 3 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, वर्ड रूट आएगा पेंटेन, 1 इसके लिए CN के लिए साइनाइड के लिए लिखते हैं 1 नाइट्राइल, जब इंक्लूड हो रहा है तो क्या लिखेंगे, नाइट्राइल, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ये भी फर्दर रूल्स को क्लैरिफाई करेगा। पेरेंट चेन, देखिए जो बेंजीन में से अगर हम एक H निकाल दें, H निकाल के यहां से जोड़ दें, इसे बोलते हैं फिनाइल, ठीक है। C6H6 होता है बेंजीन, C6H5 होता है फिनाइल, और फिनाइल जो होता है ये भी हम साइड चेन होता है हमेशा, फिनाइल क्या होता है, साइड चेन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, पेरेंट चेन बन जाएगी ये 2 कार्बन की। फर्दर इन दोनों में से मैं इस कार्बन को 1 दूंगी, इसको 2 दूंगी, बिकॉज 1 के साथ ज्यादा, मोर नंबर ऑफ साइड चेन। तो फर्स्ट लुक एंड रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं, 1 के साथ 1 2 3, सेकंड वाले के साथ 2 साइड चेन्स है, और फर्स्ट वाले के साथ 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट, इधर 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो जिधर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट उसको हम नंबरिंग करेंगे 1, ठीक है। अब फर्दर इसका हमें नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे हम इसका, देखिए नाम कैसे लिखेंगे, इधर प्रेजेंट है हमारे पास क्लोरो एंड दिस इज
इसको नाम, इसको फर्दर नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल। ठीक है, तो मैं लिखूंगी 1,1,1 ट्राइक्लोरो, 1,1,1 ट्राइक्लोरो। देन उसके बाद लिखेंगे हम 2,2, दो सब्स्टिट्यूएंट है 2,2, कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वर्ड हम यूज करते हैं बिस, 2,2 बिस। फिर हम इसका नाम लिखेंगे 4 क्लोरोफिनाइल, हमने इसका नाम लिखना सीखा 4 क्लोरोफिनाइल बिस, 4 क्लोरोफिनाइल इथेन। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। सबसे पहली बात ये पेरेंट चेन होगी। फर्दर नंबरिंग करते समय में ध्यान रखना पड़ेगा जहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को, उधर हम इसको यूज करेंगे 3 क्लोरो को। ठीक है, जिसको नंबरिंग समझ नहीं आती हो प्लीज प्रीवियस लेक्चर जाके नोट्स सारे लेक्चर्स को एक बार वीडियो लेक्चर्स को देखिए। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे ये हमारे पास 2 है तो इसलिए हमने इसको 2 दिया। फर्दर ये दोनों सेम थे और कॉम्प्लेक्स है तो बिस यूज किया। नंबरिंग कैसे करनी, जो कार्बन पेरेंट से जुड़ा उसको 1 2 फिर 3 फिर 4 आ गया तो 4 क्लोरोफिनाइल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत अच्छी एग्जांपल है। अब आपको पता लग गया होगा ये पेरेंट चेन होगी, ये क्या है, दोनों साइड चेन। इस बार साइड चेन देखिए डिफरेंट है। अगर इसको मैं नंबरिंग करती हूँ इधर से 1 2 3 4, इसको नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पे क्लोरो इधर 4 पे क्लोरो, तो मैं 1 इसको दूं या इसको, या फिर हम इसको 1 दे सकते हैं इसको, कौन सी नंबरिंग करेक्ट होगी। दिस इज पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में नंबरिंग किस साइड से करेंगे, अब हमें ये चेक करना है 1 हम इसको देंगे या इस कार्बन को देंगे। तो देखिए जब हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है लेकिन पोजीशन डिफरेंट है, इधर मैं देखूंगी साइड चेन पे सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, इधर साइड चेन पे फोर्थ पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है। तो जहां पे हमारे पास साइड चेन में पास में होगा क्लोरीन, इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। दिस इज प्रेफर्ड मोर ओवर दिस। ठीक है, तो मैं इसको 1 दूंगी, इसको 2, ये करेक्ट है, इसको ये गलत होगा, ऐसे नहीं देंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी इसके लिए, 1 हमारे पास पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, 2 क्लोरोफिनाइल। देन 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है 4 क्लोरोफिनाइल। देखिए एग्जैक्टली सेम है, बस नंबरिंग का फर्क है। तो जो पास में होगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस लिखेंगे भी, उसको पहले 1 पोजीशन पे 1 पे प्रेजेंट है 2 क्लोरोफिनाइल, 2 पे प्रेजेंट है सेकंड वाले कार्बन से जुड़ा है 4 क्लोरोफिनाइल, और लास्ट में वर्ड आ जाएगा वर्ड रूट इथ, और कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है तो सिंपली एन। ओके, आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू। देखिए जब हमारे पास एक से ज्यादा साइक्लिक चेन जुड़ी होती है, जब हमारे पास एक से ज्यादा साइक्लिक चेन जुड़ी होती है सेम रिंग्स सेम स्ट्रेट चेन से, तो स्ट्रेट चेन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, यही पेरेंट चेन होगी 1 2 3, दिस इज पेरेंट चेन, और ये क्या बन जाएंगे, साइड चेन। ऑल्दो साइक्लिक रिंग बड़ी है लेकिन ये ज्यादा प्रेजेंट है, एक से ज्यादा प्रेजेंट है और सेम स्ट्रेट चेन से जुड़ी हो, तो रूल कहता है ये साइड चेन बन जाएगी। ठीक है, ये साइड चेन है तो हम इसको नाम इसका हम कैसे लिखेंगे, 1,3 पे सेम साइड चेन प्रेजेंट है, डाई, ये क्या है, साइक्लो पेंटाइल। ठीक है, साइक्लोपेंट, सिंस साइड चेन है तो वाइल, साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन। सिमिलरली इधर देखिए एक कार्बन की कभी चेन नहीं होती, लेकिन इस केस में एक कार्बन की चेन बनेगी। देखिए सिर्फ ये CH2, दिस इज पेरेंट चेन, एक कार्बन की, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। तो 1,1 डाई, 1,1 डाइसाइक्लोप्रोपाइल, 1,1 डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। ठीक है, एक कार्बन को हमने पेरेंट चेन बना दिया। ठीक है, आई होप सो ये आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। थोड़े से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो फर्दर फुल क्लियरिटी ऑफ द कंसेप्ट। अब हम नाम लिखते हैं इनके, देखिए OCH3, दिस इज ईथर, दिस इज CHO इज एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की ज्यादा प्रायोरिटी होती है कंपेयर टू ईथर। ठीक है, तो हमारे पास इसमें
नंबरिंग में हम किसको इंक्लूड करेंगे, एल्डिहाइड को, अल ग्रुप को, 1 2 3, और ये तो हमेशा वैसे भी क्या यूज होता है, एज प्रीफिक्स। तो हम इस पे लिखेंगे 2 मिथॉक्सी, ये हमेशा यूज होगा प्रीफिक्स की तरह। जैसे इधर मिथाइल है, मिथाइल, मिथ वर्ड यूज करेंगे, मिथ प्लस ऑक्सी, मिथॉक्सी, 2 पोजीशन से जुड़ा है मिथॉक्सी। देन उसके बाद आ जाएगा प्रोपेन 1 अल, CH इंक्लूड हो रहा है एल्डिहाइड का, तो 1 अल, यहाँ से ई कट जाएगा, या फिर प्रोपेन अल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये है अमाइड, 2 डिग्री अमाइड। ठीक है, एन के साथ भी आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये है 2 डिग्री अमाइड। तो अगर 2 डिग्री अमाइड दे दिया तो यही प्रायर फंक्शनल ग्रुप है कंपेयर टू OH और Cl हमेशा प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स OH भी क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी, एल्स के लिए यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, ये भी तीनों क्या यूज होंगे एज प्रीफिक्स। प्रायर फंक्शनल ग्रुप होगा सफिक्स। तो देखिए एन के साथ ये भी क्या होगा, साइड चेन, एन इथाइल, इथाइल, मिथाइल, क्लोरो, हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले आता है हमारे पास वर्ड सी, तो मैं लिखूंगी, इसको नंबरिंग कर लेते हैं पहले, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास पेरेंट चेन है। क्लोरो, दिस इज मिथाइल, दिस इज हाइड्रोक्सी, दिस इज इथाइल। सबसे पहले आता है सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर क्या आता है ई, फिर आता है एच, और फिर आता है एम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 क्लोरो, एन इथाइल, इसको तो ये तो कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इथाइल किसके साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन, तो हम लिखेंगे एन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है इथाइल, एन इथाइल। 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, ठीक है, 4 पोजीशन पे मिथाइल, और पेरेंट चेन के लिए हम लिखेंगे हेक्सेन। पेरेंट चेन के लिए हम क्या लिखेंगे, 6 मेंबर के हेक्सेन। हेक्सेन हम क्या लिखेंगे इसके लिए, हेक्सेन और फंक्शनल ग्रुप है 1 पे प्रेजेंट है 1 अमाइड, कार्बन इंक्लूड हो गया, तो हेक्सेन 1 अमाइड, और यहाँ से ई कट जाएगा, या फिर हेक्सेन अमाइड। ओके, आई होप सो इसका नाम आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कीटोन, Me मतलब होता है CH3, Me कुछ भी नहीं है, CH3 है, तो ये भी कीटोन और यहाँ भी कीटोन, साइक्लिक रिंग में भी कीटोन है और स्ट्रेट चेन में भी हमारे पास कीटोन है। तो जब दो हमारे पास दोनों में, स्ट्रेट और साइक्लिक में दोनों में कीटोन सेम फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी हो सकता है, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो हम उसको पेरेंट चेन बनाएंगे जो ज्यादा लंबी होगी। ठीक है, तो इधर लंबी हमें कौन सी दिख रही है, साइक्लिक जो ज्यादा लंबी है, तो ये होगी पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6। साइक्लिक रिंग को हमने लिख दिया, कीटोन हमने इसको 1 मार्क किया बिकॉज इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। अब देखिए ये जो पूरा पार्ट होगा सेकंड कार्बन से जुड़ा है, ये बन जाएगा प्रीफिक्स। अगर ये प्रीफिक्स है तो मैं इसको नंबर दूंगी 1 जो डायरेक्टली पेरेंट चेन से जुड़ी है, देन इसको 2, देन ये 3। ठीक है, तो बस हमें प्रीफिक्स को ही लिखना सीखना है, हमें बहुत आसान है। सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ है प्रीफिक्स, तो 2 से क्या जुड़ा हुआ है प्रीफिक्स, और इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना तो ब्रैकेट में लिखेंगे। नाम क्या लिखेंगे, 2 पे प्रेजेंट है इधर ऑक्सो या कीटो, 2 ऑक्सो प्रोपाइल। ठीक है, दिस इज 2 पे लिखा मैंने ऑक्सो, 3 कार्बन के लिए प्रॉक्स इन साइड चेन है, तो मैंने क्या लगा दिया पीछे वाई, 2 ऑक्सो प्रोपाइल। साइक्लिक रिंग के लिए मैं क्या लिखूंगी, वर्ड रूट साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे ओन, साइक्लोहेक्सेन 1 ओन या साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक, तो आई होप सो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक के साथ प्रेजेंट है CHO, स्ट्रेट चेन में भी प्रेजेंट है CHO। जब दोनों हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप है तो जो लंबी चेन होगी वो बनेगी पेरेंट चेन। तो इसमें देखिए लंबी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेंबर की क्या बन जाएगी, पेरेंट चेन बन जाएगी, जिसमें मैं C को दूंगी, इसके CHO को दूंगी 1, देन 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फर्दर ये साइक्लिक जो चेन ये हमारे पास ये पूरा क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स।
है। सिंस ये पूरा प्रीफिक्स है तो जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जो पेरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन, उसको देंगे 1, देन इसको 2। कभी भी इसको 1 2 ऐसे नहीं देना, इसमें फिक्स है, साइड चेन की नंबरिंग के लिए फिक्स है, जो कार्बन एटम पेरेंट चेन से डायरेक्टली जुड़ा होगा उसे ही 1 देना है। तो कंपलसरी है, मैं कुछ नहीं कर सकते, इसको 1 दूंगी, 2 3 4 5 6। ठीक है, साइड चेन प्रीफिक्स का इसका नाम कैसे लिखेंगे, जुड़ी हुई है 7th कार्बन से, 7 फिर ब्रैकेट डाल देते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है फॉर्माइल, CHO के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो होता है फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, तो इसको हमने लिखा 7 पे 2 फॉर्माइल साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, ये हो गया प्रीफिक्स। देन वर्ड रूट आएगी हेप्ट, और ए नहीं लिखेंगे, हेप्ट 4E छोटे वाला नंबर आएगा, क्या हेप्ट 4E 1 अल। ठीक है, 1 अल, और यहां से E कट जाएगा, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं 4 इनल, इनल या फिर 1 अल भी लिख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, आई होप सो क्लियर है। देखिए नेक्स्ट देखिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे, जब बेंजीन के साथ जुड़ा होता है कोई भी साइक्लिक या असाइक्लिक, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे साइक्लो पेंटाइल, ये साइड चेन होगी, फिक्स्ड है। तो नेम हम इसको कैसे लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, बेंजीन हमारे पास क्या होगा, ये पेरेंट चेन लिखेंगे, इसके लिए डायरेक्ट यूज करेंगे हम साइक्लोपेंटाइल, और बेंजीन के लिए सीधा लिखेंगे बेंजीन। ठीक है, आईपीएससी में आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इनके नाम कैसे लिखेंगे, OH यही फंक्शनल ग्रुप है, 1 एंड ओनली 1 2 3 4, तो 3 पे लिख देंगे साइक्लोहेक्साइल, ये प्रीफिक्स हो जाएगा, 3 से जुड़ा है साइक्लोहेक्साइल। देन 4 पेरेंट चेन कितने मेंबर की 4, तो ब्यूटेन 1 ऑल, ई कट जाएगा, ब्यूटेनॉल। अब देखिए इस पे COH, सेकंड क्वेश्चन में देखिए COH प्रायर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, फर्दर ये हो जाएगी हमारे पास साइड चेन, पूरा साइड चेन में ये वाला कार्बन जुड़ा है पेरेंट से, इसको 1 देंगे, 2 3 4, फिर पाई बॉन्ड की तरफ मुड़ जाएंगे, 4 5 6। अगर किसी ने यहाँ पे 1 दे दिया, ठीक है, 2 3 4 ये दिया तो गलत है। ठीक है, तो पहला प्रेफरेंस है ना पाई बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को कम नंबर मिले, इसको तो 1 देना ही है, तो इस उस साइड जाना है जहां से पाई बॉन्ड को क्या मिले, कम नंबर। तो मैं कही 1 2 3। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 4th पोजीशन पे प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है 4 मिथाइल, 4th पोजीशन से क्या जुड़ा हुआ है, 4th पोजीशन जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने 4 लिखा, और फिर ये साइड चेन 4 मिथाइल। अब इसका नाम लिखना है, सिंपली आप इसका नाम लिखिए 4 मिथाइल, फिर हम लिखेंगे साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स सिंस डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्स 3E, और ये पूरा साइड चेन है, तो मैं इन का ई हटा के क्या कर दूंगी, Y है। ठीक है, आई होप सो इट इज क्लियर। उसके बाद वर्ड रूट आएगा पेंट, 5 मेंबर के लिए पेंट, पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, यहां से ई कट जाएगा, या पेंटेनोइक एसिड। ये देखिए साफ दिख रहा है, ये साइड चेन है, क्योंकि प्रायर फंक्शनल ग्रुप एक ही COH प्रायर फंक्शनल ग्रुप कहाँ आ रहा है, स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4, चाहे छोटी क्यों ना हो, पेरेंट चेन यही होगी 4 मेंबर, बिकॉज इसमें प्रायर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 पोजीशन से जुड़ा हुआ है हमारे पास, इस कार्बन को देंगे 1, साइड चेन का जो कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा है उसको 1, देन 2 3 4 5, फिर इंपॉर्टेंस देंगे OH को, OH की तरफ चले जाएंगे। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, ये जो साइड चेन है ये 4th पोजीशन से जुड़ी हुई है, तो ब्रैकेट में इस कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3 पोजीशन पे जुड़ा है हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स लिखेंगे, OH के लिए यूज करेंगे प्रीफिक्स, और 3 पोजीशन से क्या जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोक्सी, साइक्लिक है तो साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट 1E, 1 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड E। सिंस ये पूरी
साइड चेन है तो पीछे से ई हटा के वाई है, ठीक है, साइक्लोपेंट 1 इनाइल। फिर हम लिखेंगे पेरेंट चेन के लिए वर्ड रूट ब्यूट 3 थर्ड पोजीशन पे इन 3 1 ओइक एसिड। सिंस ओइक एसिड में ओ आ रहा है पहले तो यहां से ई कट जाएगा, इन 1 ओइक एसिड। अब आप इसको इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और इधर क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल OH। तो कीटोन और अल्कोहल में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, प्रायोरिटी ज्यादा होती है कीटोन की देन अल्कोहल। अल्कोहल से ज्यादा प्रायोरिटी होती है कीटोन, C डबल बॉन्ड O ग्रुप की। तो मुझे इसी को पेरेंट चेन लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, दिस इज पेरेंट चेन। और ये पूरी ये है साइड चेन, ठीक है। तो साइड चेन है तो नंबरिंग करते समय मैं इसको 1 दूंगी, ये पेरेंट चेन से जुड़ा है कार्बन, फिर आगे 2 3 4 5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये इथाइल, इट इज फॉर इथाइल मतलब CH2CH3, दिस इज अमीनो। और ये क्या है OH। तो अमीन के लिए अमीनो यूज करते हैं हम सफिक्स, इसके लिए क्या यूज करेंगे, इथाइल अमीनो या अमीनो इथाइल, दिस इज अमीनो इथाइल। ये क्या है, OH के लिए यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, OH के लिए क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब इसका नाम लिखना जरा सीखते हैं हम, कैसे इसका नाम लिखेंगे। देखिए तो ये साइड चेन है, साइड चेन को हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से जुड़ी हुई है साइड चेन, 2 पोजीशन से, पेरेंट चेन की 2 पोजीशन से साइड चेन जुड़ी हुई है। तो 2 पोजीशन पे आ रहा है साइड चेन में हाइड्रोक्सी और 5th पोजीशन पे आ रहा है एमिनो इथाइल, ठीक है। तो ए पहले लिखेंगे हम, ए तो 5 एमिनो इथाइल, ये लिखा 5th पोजीशन पे एमिनो इथाइल, 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, ठीक है। पेरेंट चेन कितने मेंबर के, 5। तो फिर वर्ड यूज करेंगे हम पेंटेन। से साइड चेन है तो क्या कर देंगे, ए हटा के YL यूज करेंगे। हमने क्या किया, ये हमारे पास पेरेंट साइड चेन है, साइड चेन में 2 इसके लिए लिखेंगे, OH के लिए हाइड्रोक्सी, NH CH2CH3 के लिखेंगे एमिनो, दिस इज अमोनिया के लिए हम क्या लिखते हैं, एमिनो। और ये इथाइल, एमिनो इथाइल। तो 5 पे एमिनो इथाइल, 2 पे हाइड्रोक्सी और साइड चेन कितने मेंबर के, 5, तो पेंटाइल, पेंटाइल ये साइड चेन। उसके बाद वर्ड रूट आएगी साइक्लोहेक्स। वर्ड रूट क्या है हमारे पास, पेरेंट चेन साइक्लोहेक्स 1 ओन, साइक्लोहेक्स 1 ओन। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, बेंजीन के डेरिवेटिव्स को देखेंगे, उनका नाम कैसे लिखते हैं। तो दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। फिर उसके बाद हम इसको वाइंड अप करके GO से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।